आइए दोस्तों, हम मिलते हैं वर्णमाला के दूसरे भाग में। यहाँ आप देख रहे हैं पहले लिखा है सघोष या घोष, वो एक ही बात है। अब इसका मतलब क्या होता है ये हमें जानना होगा। सघोष या घोष एक ही बात है, परीक्षा में कभी कह देगा घोष या सघोष। इसका मतलब होता है गूंज या नाद, यानी गूंज यानी झंझनाहट, कितनी गूंज है आवाज में, वो है यहाँ पे सघोष का अर्थ या घोष। गूंज कितनी है वो। अब इसमें कौन कौन से वर्ण हैं जो सघोष हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है, कई बार। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने ऊपर आपसे पिछली वीडियो में कराया था कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अगर, तो लास्ट के 3 वर्ग थे, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीनों वर्ग। इससे हम इस तरीके से याद भी कर सकते हैं, 345। 345 तीन में क्या था, गजड़ दब, चौथे में घजड़ धब, पांचवे में ये पंचमा अक्षर। ये सब के सब 5 ये हो गए, 5 ये, 5 ये, 15। तो 15 ये हो गए, ये सब क्या है, सघोष है। अब बात आती है आपकी, ये मैंने आप यर अलव यहाँ तक ये 4 मैंने आपको बताया थी, ये कौन सी व्यंजन है, ये अंत्यस्थ व्यंजन है। और हाँ, इसमें और ले लिया जाए तो ये सब आपके सघोष हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 15 तो ये हो गए और 5 ये रहे, 4 ये कि ये 5, 15 और 5 ये 20 हो गए। अब मैंने कहा यहाँ पे सभी स्वर भी सघोष हैं, सभी स्वर, लेकिन एक छोड़ दिया मैंने, केवल री को। स्वर मैंने आपको कितने बताए थे, 11, लेकिन अगर आप री को छोड़ देंगे तो कितने बचे, 10। तो 5 ये हो गए तुम्हारे, 5 ये, 5 ये और 5 ही ये, तो 5 5 5 कितना हो गया, 20, और 10 ये 30, तो कितना हो जाएगा, 30। अगर आपसे कभी ये भी पूछ ले कि सघोष वर्णमाला में कितने हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 30, क्योंकि सघोष जो वर्ण हैं वो आपके 30 हैं। कौन कौन से हो गए जो हम आपको बता चुके हैं कि एक तो हो गया गजड़धब यानी तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में कराए भी हैं और यहाँ पे लिख भी दिया है कि अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो इसमें मैंने पूरा लिख दिया है, गजड़ दब, घजड़ धब और पंचमाक्षर। और अंत्यस्थ व्यंजन पूरे यरलव और ह आपका अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है, उष्ण व्यंजन, लेकिन यहाँ पे सघोष में ये सब है पांचों। और सभी स्वर में आपको री को छोड़ देना है, री नहीं है आपका, री को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से अब आपसे पूछी जाए यहाँ पे कि बताइए कि सघोष की संख्या कितनी है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ कितनी है, 5, 5 ही ये है तुम्हारा, और 5 ही वर्ड ये हैं, यर अलावा ह ये भी आपके 5 वर्ड हैं। सभी स्वर, तो स्वर मैंने आपको बताई थी 11, लेकिन इसमें री को छोड़ दिया क्योंकि री सघोष नहीं है, इसीलिए 10 ये। अब आप सबको काउंट कर लीजिए, 5 5 5 और ये 10, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 30। तो सघोष की जो संख्या है वो 30 वर्ण है वर्णमाला में सघोष। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। सघोष का अर्थ होता है गूंज, तो ये आपके हैं। अब एक आता है आपका अघोष, कि अघोष कौन कौन से हैं, तो उसे भी आप देख लीजिए। अघोष में है आपका पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, पहला और दूसरा ये है। तो पहले वर्ग में हो गया कचट तप, कचट तप, और दूसरा है ख छ ठ थ फ, कचट तप। और ये 3 स हैं आपके, तो 5 अक्षर हो गए पहले वर्ग में, दूसरे वर्ग में भी 5 और 3 ये स, कितने अक्षर हो गए टोटल, 13। इसका मतलब है कि अघोष अगर आपसे पूछा जाए कि अघोष कितने हैं वर्णमाला में, तो आप बताएंगे 13, क्योंकि आप देख पा रहे हैं पहले वर्ग में 5, दूसरे वर्ग में 5 और 5 10 और 3 ये स, तो आपके कितने हो गए 13। तो अघोषी संख्या कितनी, अगर तो होता है नहीं, जिसमें गूंज ना हो, जिसमें गूंज ना हो वो अघोष वर्ण कहलाएंगे। तो ये आप सघोष समझ गए होंगे। सघोष की मैंने आपको संख्या कितनी बताई थी, 30, और अघोष की 13। आगे आपका आता है
अल्प प्राण और महाप्राण, इसमें समय का डिफरेंट है कि जिसमें कम समय लगता है वो अल्प प्राण, जिसमें अधिक समय लगता है वो महाप्राण में आते हैं। तो अल्प प्राण कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अल्प प्राण में आप देखिएगा पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा, हमने यहाँ 2 और 4 छोड़ दिया। तो पहले वर्ग में आपको पता ही क्या है, कचट तप, तीसरे में गजड़ दब और पांचवे में पंचमाक्षरी। तो आप देख रहे होंगे अल्प प्राण 5 ये 5 ये 5 ये 5 5 5 और यारलव, मैंने आपको ऊपर बताया था यारलव क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन है और ये अल्प प्राण भी हैं। सभी स्वर भी हैं, सभी स्वर भी अल्प प्राण हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सभी स्वर क्या है, सघोष हैं, वैसे ही सभी स्वर अल्प प्राण भी हैं जिनमें बोलने में कम समय लगता है, अल्प प्राण। लेकिन याद रहे री को छोड़कर। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बताइए कि अल्प प्राण की संख्या कितनी है। तो आप बता सकते हैं कैसे। तो आप देख पा रहे होंगे पहले वर्ग में 5, तीसरे वर्ग में 5, पांचवा वर्ग है उसमें भी 5, यारलव, ये 4 अक्षर हैं। और आप देख पा रहे होंगे सभी स्वर, तो मैं यहाँ कितने लिखूंगा 10, जबकि स्वर होते हैं 11, क्योंकि हमने यहाँ पर री को छोड़ दिया है। अब आप सबको जोड़ सकते हैं, कितना हो गया, तो 5 5 5 5 15, 15 और 4 19, 19 और 10 29। तो अल्प प्राण की संख्या जो होगी वो कितनी हो गई, 29। अल्प प्राण जो है वो 29 संख्या हो गई, देख पा रहे हैं 29। अल्प प्राण हमारे कितने हैं, 29। याद रखिएगा अच्छी तरीके से, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, कचट तप, गजड़ दप और पंचमाक्षर जिसको हम नासिक व्यंजन भी कहते हैं, और अंतस्थ व्यंजन ये वाले सभी स्वर केवल री को छोड़ के। इस तरीके से आपके यहाँ पे 29 स्वर, 29 अल्प प्राण बन जाते हैं। आइए दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं अब महाप्राण। तो महाप्राण में आपको देखना है कि कैसे करना है। महाप्राण में आपका दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग यानी खचट तप और गजड़ दप और ऊष्म व्यंजन स स ह, ये आपके महाप्राण है। आपको पहचानना कैसे है, जैसे ये आपका ख है, अगर हम यहाँ पे ले लें क और ख, अब मैं आपसे कहूँ इसमें कौन सा अल्प प्राण है कौन सा महाप्राण है, तो आप बनाइए, इसमें मीनिंग बनाइए क की, के ए। अब आप बनाएंगे ख की तो KHA। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा क हो गया अल्प प्राण क्योंकि इसमें कम अक्षर है, और ख इसमें ज़्यादा अक्षर है, ये हो गया महाप्राण। यानी इसमें कम समय लगता है वो अल्प प्राण, अधिक समय लगता है वो महाप्राण। और देखिएगा और एग्जाम्पल लेके, जैसे मैंने यहाँ ले लिया छ, च और छ, कि इसमें कौन सा है अल्प प्राण महाप्राण। च में आप देखेंगे CHA और छ में क्या होता है CHHA। तो इसमें आपको पता है कि च में कम है और छ में ज़्यादा है, जो कम है वो अल्प प्राण हो गया, जो ज़्यादा है वो महाप्राण हो गया। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।